बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और साथ ही आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियाँ जो हैं वो महकमा तालीम की तरफ से आपको मिल रही हैं, जिसमें आपके बुक्स का काफ़ी परसेंट जो है हिस्सा जो है बुक्स का वो काफ़ी परसेंट जो है वो कम कर दिया गया है। और उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ्स हर सब्जेक्ट का आपका कुछ ना कुछ कोर्स जो है वो कम किया गया है। और इसी तरह उर्दू में भी काफ़ी जो है चीज़ें आपकी जो हैं वो 4 लेसन कम से कम निकाल दिए गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है, पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस की गई हैं और वो चेंजेस बहुत ही खूबसूरत चेंजेस हैं, वो बहुत ही अच्छी चेंजेस हैं, वो आपके फ़ायदे में हैं। तमाम चेंजेस जो हैं वो आपके फ़ायदे में हैं। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में आपको पेपर पैटर्न जो है उसके अलावा हम लोगों ने आपको जो है सारा बताया था कि आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर निकल गया है और कैसे कैसे आप करेंगे। आज हम लोगों ने आपको पेपर पैटर्न बताना है जो 2025 और 26 के निसाब के न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आया है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं आप सुनेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। और अब उम्मीद है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स ज़्यादा होने की वजह से परेशान थे, उनके लिए कम अज़ कम ये बहुत सुनहरी मौका है कि वो बहुत अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इन चेंजेस के साथ साथ आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि अगर अशार आ रहे हैं तो कौन सी नज़मों में से आने हैं, अगर इक़्तिबास की तशरीह आ रही है तो कौन से असबाक में से इक़्तिबास की तशरीह आएगी, और इसी तरह क्वेश्चन आंसर जो है वो कौन से असबाक में से आएंगे। हर चीज़ आपको डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आज का जो आपकी वीडियो है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। जैसा कि आपको नजर आ रहा है बोर्ड के निसाब के एन मुताबिक न्यू उर्दू पेपर पैटर्न 2025-2026 जमात नहम स्मार्ट सिलेबस के एन मुताबिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्सा मारूजी पर। हिस्सा मारूजी में कुछ जो है वो चेंजेस जो हैं वो की गई हैं। सबसे पहले आपके 15 एमसीक्यूज हैं और 15 ही आने हैं। आपको एक एक नंबर का एमसीक्यू है। कसीरुल इंतखाबी सवालात इसको उर्दू में कहते हैं। एमसीक्यूज जो हैं ये 15 नंबर के हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कैटेगरी बता दी है कि कितने एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू आपके आएंगे असबाक में से, नज़म में से और नसर में से। 10 एमसीक्यू आपके असबाक में से, नज़म में से और नसर में से आएंगे। इसके अलावा आपके 5 एमसीक्यू जो हैं वो ग्रामर में से आएंगे। अब ग्रामर की कौन सी चीज़ें हैं? वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अल्फाज मुतज़ाद, मुतरादिफ अल्फाज। यहाँ तक तो पहले से ही आपको मालूम था, लेकिन अब उन्होंने एक एमसीक्यू शामिल किया है मुहावरात का। मुहावरात में से भी आपको एक एमसीक्यू आएगा, यानी कि आप ये गिन लें कि 5 चीज़ें वैसे ही बनती हैं, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद और मुतरादिफ। एक एक आपका एमसीक्यू वाहिद जमा से आएगा, एक मुज़क्कर मुअन्नस से, एक मुतज़ाद से, एक मुतरादिफ से और एक मुहावरात से। तो 5 एमसीक्यू आपके इसमें से आएंगे और 10 एमसीक्यू आपकी बुक में से आएंगे। यहाँ पर ये मुहावरात वाली लाइन जो है ये ऐड हुई है और ये आपका एक अच्छा इजाफा जो है वो आपको एमसीक्यूज की सूरत में मिल गया। अब उसके बाद आ जाएं हम हिस्सा नज़म पर। हिस्सा नज़म में उसी तरह अशार की तशरीह है 10 नंबर की। आपको 5 अशार दिए जाएंगे, आपने 5 अशार करने होंगे, 7 अशार टोटल होंगे। 3 आपने हिस्सा नज़म में से और 2 हिस्सा गज़ल से करने हैं। इसके लिए अब आपकी खूबसूरती जो है चॉइस क्या मिल गई आपको? एक तो नज़म कम हो गई, एक नज़म भी आपकी कम हो गई और एक गज़ल भी कम हो गई। गज़ल का फ़ायदा ये है आपको कि एक गज़ल तो वैसे ही पेपर से निकल गई है, अब रह गई आपकी 3 गज़लियात। तीनों में से एक एक शेर आएगा और आपने 2 शेर करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 गज़लें भी करेंगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन नज़मों में से आपको जो है वो सिर्फ़ एक नज़म छोड़ सकते हैं और एक गज़ल छोड़ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगी, जब हम आपको कैटेगरीज़ बताएँगे कि कौन से असबाक में से कितनी चीज़ें आनी हैं, कितनी चीज़ें नहीं आनी।
तो फिर आप आसानी के साथ कैटेगरी कर सकते हैं कि आपने कौन सा चैप्टर छोड़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं छोड़ना। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि 7 टोटल अशार होंगे, जिनमें से आपको 4 जो हैं हिस्सा नज़म में से आएँगे और उसमें से आपने 3 करने हैं, और 3 आपको गज़ल में से आएँगे और उसमें से आपने 2 करने हैं। टोटल 5 अशार की तशरीह आपने करनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो तो आपका सेम है। अब आ जाएँ आपका जो अगला क्वेश्चन है इक़्तिबास की तशरीह का। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बहुत ही मुश्किल लग रहा था ये क्वेश्चन, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स का मार्जिन जो है वो मिल चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इक़्तिबास की तशरीह में आपको चॉइस आ गई है। आपको पहले 2 पैराग्राफ करने थे और उन्हीं में से आपने दोनों ही करने थे। अब आपको चॉइस मिल रही है, आपने एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक इक़्तिबास की तशरीह आपने करनी है। 2 पैराग्राफ होंगे, 2 में से एक इक़्तिबास की तशरीह आप करेंगे। और एक इक़्तिबास की तशरीह ही आपकी 10 नंबर की है। आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए, 2 में से 1 करेंगे आप। अब आपके मार्क्स किस तरह से बढ़ेंगे, पहले आप इस लाइन को समझ लें। आपका जो हवाला मतन है, सबक का उन्वान 1 नंबर का हो गया, मुसन्निफ़ का नाम भी 1 नंबर का हो गया, ख़त कशीदा अल्फ़ाज़ के मायने आपके 4 की जगह 3 हो गए। 3 लफ्ज़ों के मायने आपने लिखने हैं और उसके बाद आपके 5 नंबर की तशरीह, ये हमने कैटेगरी आपको लिख कर बता दी है। 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, 3 नंबर अल्फाज मायने के और 5 नंबर की तशरीह। इस तरह से टोटल 10 नंबर आपके बन गए और इस तरीके से ये क्वेश्चन करना अब आपके लिए इंतहाई आसान हो गया। इसके अलावा सियाको सवाब की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जो कि हमने आपको बताया था कि आप सियाको सबाक लिखेंगे। पुराने पैटर्न में ये सियाको सबाक ऐड था, नए पैटर्न में सियाको सबाक भी ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कहाँ आपको पहले 2 इक़्तिबास की तशरीह करनी थी और 5-5 नंबर के थे, और कहाँ आपको 1 इक़्तिबास की तशरीह करनी है और वो भी 10 नंबर की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इक़्तिबास की तशरीह जो है वो कौन-कौन से असबाक में से आएगी, ताकि आपके लिए तैयारी जो है वो मज़ीद आसान हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, सवालात जवाबात। ये क्वेश्चन 10 नंबर का ही है। उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, 8 में से 5 सवालात होंगे, जिनमें से आपको 2 सवालात जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल आए हैं। तो टोटल 8 में से 5 सवालात जो हैं वो आप करेंगे और बाकी के सवालात उन्होंने एक्सरसाइज में से ही दिए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज की है। क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज के ही हैं। अब इसमें भी उन्होंने कैटेगरी बता दी है। 4 सवालात जो हैं वो असबाक में से होंगे, 2 नज़्मों में से होंगे और 2 गज़लों में से होंगे। यानी अगर आप जो हैं सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं असबाक के सवालात करके साथ नज़्मों के सवालात कर लें तो उनके 5 क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चॉइस जो है वो काफ़ी हद तक मिल गई। 8 क्वेश्चन हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आपका सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है, किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। 5 नंबर का ये सवाल वैसे का वैसा ही है। 2 खुलासे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक करना है, लेकिन इसमें भी अच्छी खबर ये है कि आपको कैटेगरीज दे दी गई हैं कि खुलासे इन असबाक में से आएंगे या इन असबाक में से आएंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल जो है वो बताएंगे। उसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सवाल नंबर 6 में आपको पहले सिर्फ नज़म का मरकज़ी ख्याल था, लेकिन अब इसमें नज़म का खुलासा भी आ सकता है या मरकज़ी ख्याल। लेकिन इस सवाल के अंदर भी एक खूबसूरत चॉइस मौजूद है। वो चॉइस क्या है कि जिस नज़म का खुलासा आना है उसी का मरकज़ी ख्याल नहीं आना, यानी कि खुलासा किसी और नज़म का आएगा, मरकज़ी ख्याल किसी और नज़म का आएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक तो खुलासा और मरकज़ी ख्याल की चॉइस मिल गई और एक आपको नज़मों की चॉइस मिल गई। मसलन अगर आपको जावेद के नाम का खुलासा आया है तो मरकज़ी ख्याल हो सकता है आपको नात का आ जाए। तो इस तरीके से दोनों ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको डबल चॉइस मिल गई
کہ آپ خلاصہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اور نظم کا آ گیا، مرکزی خیال جو ہے وہ اور نظم کا آ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ آپ اکیلے مرکزی خیال ریڈی کر لیں یا اکیلے خلاصے ریڈی کر لیں، تو آپ کا یہ کویسچن اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس ہر کویسچن کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سے کویسچن آپ کو کون سے چیپٹر میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ سولو کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا آپ کا کویسچن ہے خط یا درخواست۔ یہ اسی طرح چوائس ہے آپ کی، پہلے بھی یہ کویسچن 10 نمبر کا ہی تھا۔ خط ہے اور درخواست ہے، ان دونوں میں چوائس ہوگی، دونوں چیزیں دی جائیں گی۔ جس نے خط کرنا ہے وہ خط کر لیں، جس نے درخواست کرنی ہے وہ درخواست کر لیں۔ اس کے بعد اگلا جو کویسچن ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے، کہانی یا مکالمہ۔ آپ کے 6 مکالمے ہیں اور کہانیاں ہیں، اور یہ کویسچن جو ہے یہ کویسچن بھی آپ کا 5 نمبر کا ہے۔ یا تو آپ کہانی سولو کریں گے اور یا مکالمہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اب تقریباً ہر کویسچن میں جو ہے وہ چوائس مل گئی ہے، اور سب سے زیادہ مزے کی چینجز ہوئی ہیں آپ کے آخری کویسچن میں۔ آخری کویسچن تھا آپ کا ضرب الامثال کا۔ ضرب الامثال 5 ضرب الامثال تھیں، ان میں سے آپ کو انکمپلیٹ ضرب الامثال دی جانی تھی، آپ نے 5 میں سے 5 ہی کرنی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے آپ کو چوائس دی گئی تھی جملوں کی درستی کی۔ لیکن اب اس کویسچن کو چینج کر دیا گیا۔ اس کویسچن کو کیسے چینج کیا گیا؟ اب جملوں کی درستی اور ضرب الامثال اکٹھے ہی آئیں گی۔ ٹوٹل 7 آپ کو جو ہیں یہاں نمبرنگ کے ساتھ 7 جو ہیں ضرب الامثال یا جملوں کی درستی دی جائے گی۔ 7 میں سے 5 آپ نے سولو کرنے ہیں، یعنی اس کویسچن میں بھی آپ کو چوائس مل گئی ہے۔ 5 نمبر جو ہیں اس میں آپ کے یہ 5 نمبر جو ہیں جملوں کی درستی اور ضرب الامثال مکس آئیں گی، اور یہ آپ کو کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ضرب الامثال کی ہوئی ہیں، اب وہ بچے جملوں کی درستی بھی کریں گے، اور جملوں کی درستی کیونکہ کافی آسان ہوتی ہے تو یہ زیادہ اچھی چوائس آپ کے پاس آ گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہیں جملوں کی درستی جو ہے وہ بھی کروائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جملوں کی درستی آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہوتی ہے جملوں کی درستی، لیکن اس کے ساتھ ضرب الامثال 7 میں سے 5 آپ نے کرنی ہے، اور یہ 5 نمبر کا آپ کا کویسچن جو ہے یہ سولو ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح آپ کا پیپر پیٹرن کا لیکچر جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ 2025-26 کے مطابق آپ کا یہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے، اور